नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। थिंकिंग हम लोग गृहस्थों को बता रहे हैं, और आज त्यागी वृत्ति ही 5 स्टार और लग्जरी जीवन यदि जीते हैं तो कैसा सिंपल लिविंग और हाइट थिंकिंग। इसलिए सादगी पूर्ण काम होना चाहिए। दूसरी बात, आहारचर्या में पूर्णतः शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। मेनू कार्ड लंबा नहीं होना चाहिए लेकिन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, जो आप घर में खाते हैं वही शुद्धि पूर्वक देना है। नाहीतर आम्ही हे पण खातोय ते पण घ्या महाराज असं नाही। घरात खाता याचा अर्थ काय, जे शुद्ध सात्विक असतं तेच शुद्धतापूर्वक द्यायचं आहे। या सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी तुमची असणार आहे। ही झाली आता चातुर्मासा संबंधीची सूचना। और जिन जिन गांव वालों को चातुर्मास के लिए दिया जा रहा है और जिन जिन महाराजों को जिन गांवों के लिए दिया जा रहा है, वो सभी लोग अपने अपने गांव में आने वाले महाराजों को मिल करके वे कब आने वाले हैं, कब पहुंचने वाले हैं, इसकी उनके साथ चर्चा विचार विमर्श करके मार्गदर्शन लेकर के जाना है। सांगली कोल्हापुर एरिया में जो मुनि संघ भी विद्यमान है उनको भी वहां जाने के बाद आप लोग मिल करके उनका दर्शन करके इस संबंध में पूरी जानकारी मार्गदर्शन ले करके मुनि और श्रावक, संत और गृहस्थ दोनों आपसी तालमेल के साथ सारा कार्यक्रम उपक्रम चातुर्मास आदि संबंधी व्यवस्थित कर लीजिए। यही मंगल भावना है। आज यहाँ पर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की संलेखना के लिए आप लोग इतने दूर से आए। इतनी बारिश हो रही है, 2 मिनट में उनकी संलेखना का वृत्तांत संक्षेप में बता करके अगले विषय के आगे तरफ आ रहा हूं। वे कितने दयाद्र चित्त हैं, कितने करुणाद्र हैं, जिन्होंने अपने जीवन की आशा छोड़ दी है, अन्न जल का भी त्याग कर दिया है, सतत आत्म जागृति अपने उत्तमार्थ काल में संलेखना काल में कर रहे हैं। ऐसे वे साधना के शिखर पुरुष शपक राज वर्धमान सागर जी महाराज कितने दयालु हैं। कल उन्होंने निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज को सूचित किया कि आज तक यह संघ हम एक मेक के आपसी सद्भाव, एक मेक के प्रति कोऑर्डिनेशन के कारण विहार करता रहा, लेकिन सिर्फ साधु संत एक मेक के ऊपर डिपेंड नहीं है। कुछ चीजें गृहस्थों के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। गुरुदेव से लेकर के आज तक और उनके पहले से भी सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव, इन विशेष करके इन 3 जिलों में, अन्यत्र भी गए हुए संघों के विहार किए गए क्षेत्रों में से लोगों का सहयोग है ही, लेकिन विशेष करके इन 3 जिलों के लोगों का इस संघ के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आहार विहार में, सेवा वयावृत्ति में, तीर्थ यात्राओं में, संलेखनाओं में, किसी भी प्रकार से जो साधु संतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कार्यक्रम होते हैं उन सभी उपक्रमों में सभी लोगों का बहुत बड़ा ऋण है। तो उन शपक राज ने सिद्धांत सागर जी महाराज से कहा कि यहाँ पर इतने दिनों से अपना घर बार छोड़ करके जो श्राविकाएं चौका लगा रही है उनको 16 पहनकर एक बार बुलाओ, उनको दर्शन दिलाओ, क्योंकि उनके आहार दान पर तो अपन लोग काम कर रहे हैं। सुबह इतनी अशक्त काया होते हुए भी ये श्राविकाएं जब आ रही थी तो उनके दर्शन के लिए उठ करके बैठ गए। उसके बाद यहां पर कुंतलगिरी ट्रस्ट ने तो पूरा सहयोग किया है। यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हो, ट्रस्टी हो, विश्वस्त हो, क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी महानुभाव हो, उन सब ने बहुत सहयोग दिया है। लेकिन इन सबके प्रतिनिधि के रूप में संतोष काका और उमंग शाह सर सपरिवार इन लोगों ने प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से जब से क्षपकराज सत्संग यहाँ पर आए थे तब से आज तक और आगे भी उनका पूरा सहयोग रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि शाह सर को सपरिवार बुला करके एक बार उनको दर्शन दिलाओ। ध्यान से सुनिए, आचार्य शांति सागर जी महाराज की संलेखना जब यहाँ पर हो रही थी 1955 में, तो आचार्य महाराज के एक ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था भरमाप्पा।
ऐका लागलाय? उन भैया जी का, ब्रह्मचारी जी का नाम था भरमाप्पा। कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे वे ब्रह्मचारी जी, अंगूठा छाप थे। लेकिन अक्षरी ज्ञान की दृष्टि से भले ही अंगूठा छाप थे, लेकिन श्रद्धा और भक्ति के दृष्टि से वे अत्यंत उदात्त हृदय के भद्र परिणामी ऐसे श्रावक थे। उन्होंने जीवन भर उन महाश्रमण की सेवा वयोवृत्ति की। जब आचार्य महाराज ने अपना आचार्य पद त्याग करके पत्र के द्वारा वीर सागर जी मुनिराज को, जो उस समय जयपुर चूलगिरी में विराजमान थे, उनके लिए अपना आचार्य पद पत्र के द्वारा भेज दिया। उस आचार्य पद त्याग के पहले उन आचार्य देव ने उन ब्रह्मचारी जी को क्षुल्लक पद की दीक्षा दी। किसकी दीक्षा दी? क्षुल्लक पद की दीक्षा दी, और उनका नाम रखा क्षुल्लक सिद्ध सागर। और जब उन्होंने आचार्य पद का त्याग करके धीरे 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 अन्न जल छोड़ करके जब पूर्णतः मरणांत यम संलेखना ग्रहण कर ली, तब क्षुल्लक जी ने उन महामहिम आचार्य देव के चरणों पर अपना माथा रख करके गदगद होकर के अपने आंसुओं से उनका पाद प्रक्षालन किया। उनका सारा शरीर हिल रहा था, कांप रहा था। तो उस दुर्बल काया में भी वो महात्मा अपने हाथों से उस क्षुल्लक जी को उठाता है और कहता है, सिद्ध सागर, आप चारित्र चक्रवर्ती में पढ़ेंगे प्रसंग, कभी भी पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं कि सिद्ध सागर, आपने जीवन भर मेरी बहुत सेवा की है और इतने निस्वार्थ सेवा की है। भले आप अनक्षर है, आप अनपढ़ है, लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति देव शास्त्र गुरुओं के प्रति आपका समर्पण आपको संसार से तार देगा। मेरा आपको आशीर्वाद है। उसी बात का प्रतिनिधित्व मानो आज जाग उठा। उसी घटना को आज यहाँ पर सुबह दोहराया गया। ब्रह्मचारी अनिल पाटिल, मुक्काम पोस्ट समडोली, अनिल भैया जिनको अपन सभी लोग कहते हैं, सादा भोला व्यक्ति है। अनिल है कहते हैं, महाराज उनको इस प्रकार पुकारते थे। कभी भी अनिल भैया को पुकारते समय महाराज का स्वर ऐसा ही रहता था जैसे मैंने अभी पुकारा। और अनिल ने भी, अनिल भैया पुढे या जरा, या तुमच्यासारखी माणसं पुढे आली पाहिजेत, अशी निस्वार्थी भोळी बाबडी, या पुढे। जोरदार तालियों से इस व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए। येतं या वरती, या स्टेज वरती इथं विराट सागर महाराजांच्या बाजूला उभे राहा। यह व्यक्ति समडोली के हैं, बहुत होशियार व्यक्ति। स्कूल में भी, आज भी उनके विद्यालय में, समडोली हाई स्कूल में इनका नाम लिखा है। 10वीं कक्षा में मेरिट में आया हुआ व्यक्ति। इनके गांव में इनको कंप्यूटर अनिल के नाम से पुकारते। इतना तेज दिमाग, लेकिन थोड़ी सी मनोरुग्णता अनुवांशिक रूप से आई हुई है, उस कारण से उनको दवाइयां चलती। आज सुबह के सत्र में हम लोगों को कह करके क्षपक राज ने इनको कमरे में बुलवाया। वे लेटे हुए थे। जैसे ही ब्रह्मचारी जी सामने गए, पास गए, आइए यहाँ आइए। एक कंप्यूटर अनिल नाम से इनके गांव में परिचित है। स्कूली जीवन में तो इतना ब्रेन इनका होशियार था, लेकिन कर्मोदय ऐसा रहा कि इनको थोड़ा सा साइकोलॉजी संबंधी औषधियां लेनी पड़ी। सैकड़ों मोबाइल नंबर आज भी संघ से संबंधित इनको आज भी कंठस्थ याद है। सारे महाराजों के जीवन चरित्र, जीवन परिचय इनको कंठस्थ याद है। कहाँ कहाँ विहार हुआ कंठस्थ याद है। कौन कौन सी घटनाएं कैसी घटी आज भी मौखिक बता सकता है व्यक्ति। लेकिन कर्मोदय ऐसा है कि इस व्यक्ति को थोड़ा साइकोलॉजी संबंधी औषधियां लेनी पड़ती। उभा रहो, उभा रहो। आज सुबह महाराज लेटे थे अपने संस्तर पर, अपनी शैया पर, और हम लोगों को कहा कि अनिल को थोड़ा बुलाओ। भोला भाला व्यक्ति है, उसको अंदर बुलवाया। जैसे अनिल जी सामने आए, घुटने टेक करके इन्होंने नमोस्तु किया। उस समय उन महामहिम क्षपक राज ने इनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि अपना कल्याण कर लेना और समय समय पर दवाइयां लो। इनकी भी दीक्षा की बहुत भावना है, लेकिन औषधियों के कारण दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और कभी कभी थोड़ा सा मानसिक तकलीफ ज़्यादा होने पर दवाइयाँ लेना वगैरह छोड़ देते, ऐसा बहुत बार हुआ है। वो सब उनको याद है। इनको उन्होंने आदेश दिया समय समय पर
दवाई लो, अपना ध्यान रखो और अपना कल्याण कर लेना। क्षीण ध्वनि आ रही थी, मस्तक पर हाथ रख करके कल्याण कर लेना और समय पर दवाई लेना। 2-3 बार यही बातें वर्णित हो रही। जैसा सिद्ध सागर जी को क्षुल्लक दशा में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जीवन भर सेवा करने वाली व्यक्ति को आदेश उपदेश दिया, उसी प्रकार आज सुबह 6:30 पौने 7 के दरमियान इस व्यक्ति को उन क्षपक राज ने ऐसा आशीर्वाद दिया। अनिल भैया को आज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज का प्रतिनिधि बन करके मैं आश्वस्त करता हूं कि पूरा संघ आपको शरण देता है, कभी भी आपको अंतर नहीं देगा। आपके जीवन के आखिरी क्षण तक यह संघ आपका परिवार बनकर के आपको पालेगा। आप निश्चिंत रहना और उनका आदेश मात्र आप जीवन के अंतिम समय तक पालते रहना। यही आप सबके साक्षी से मैं इनको आग्रह करता हूं। बैठिए, एक बार जोरदार तालियां इस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। ऐसा दर्शन, ऐसा क्षपक, दशकों के बाद ऐसा दर्शन होता है। आप लोगों ने दर्शन किए, आप भी धन्य भाग है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जब यहाँ पर समाधि महोत्सव चल रहा था, समय प्रसंग लंबा खींचता जा रहा है, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन आप लोग फिर कब मिलेंगे। डॉक्टर सुहास शाह जो मुंबई से आए हैं, प्रतिमाधारी व्रती श्रावक हैं, वैद्य गौतम गुंडे जयसिंहपुर, इन लोगों ने भी समाधि काल में अपने अपनी ओपीडी छोड़ करके यहाँ सेवाएं दी है। उम्र का तकाजा है, मैं बोलना भूल गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिन जिन ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से गृहस्थ गृहिणी व्रती त्यागी व्रती, जिन जिन ने हमारा युवा वर्ग विद्यालय कॉलेज सब छोड़ करके यहाँ सेवा दे रहा है, इन सबके प्रति प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो यहाँ नहीं है लेकिन गाँवों में रह करके रसद यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, किसी भी आवश्यक वस्तुओं को यहाँ तक पहुंचा रहे, उन प्रत्यक्ष परोक्ष सभी लोगों के प्रति मैं पूरे संघ के ओर से साधुवाद प्रदान करता हूं। आप सबका यह संघ ऋणी है, आप सबके प्रति हम लोग कृतज्ञ है, कृतार्थ है। इसी प्रकार भविष्य में भी आपका भविष्य में भी आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी आशा ही नहीं विश्वास रखता हूं। हमारे पिता सन्मति सागर जी चले गए, लेकिन मराठी में बड़े भाई को वडील बंधु कहा जाता है, पितृतुल्य कहा जाता है। वर्धमान सागर जी महाराज हमारे पिता तो नहीं है, लेकिन पितृतुल्य बड़े भाई, इन सबके पिता अर्थात दीक्षा गुरु हैं। आज कुछ दिन के लिए वे हमारे बीच में हैं। शरीर से भले वे चले जाएंगे, लेकिन विचारों के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से, स्मृतियों के रूप में वे सदैव हमारे बीच में रहेंगे। किंतु उनके जाने के बाद भी जैसा यह संघ सन्मति सागर गुरुदेव ने पलाया बढ़ाया, वर्धमान सागर जी महाराज ने उसको संरक्षण दिया, उसको और विशालता प्रदान की। आज हम सब लोग गुरुदेव के इन क्षपक राज के प्रतिनिधि के रूप में आप सबके बीच में,
जैसा पहले आपका स्नेह इस संघ के प्रति था वैसा ही भविष्य में रहेगा, ये विश्वास है। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था कि समय आपको बता सकता है कि आपके पास कितना पैसा है। सुन रहे हैं? समय आपको बता सकता है कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन पैसा आपको बता नहीं सकता कि आपके पास कितना समय है। कितना समय है ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए क्यों ना हो, आज भी हमारे पास जीवंत समय सार है, इसका दर्शन करके हम कृतकृत्य हो रहे। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज की संलिग्ना चल रही थी, आज जैसी बारिश दोपहर में हुई उसी प्रकार की बारिश उस समय, क्योंकि वो संलिग्ना चातुर्मास में चल रही थी। आज आप लोगों ने जितनी भीड़ कर रखी है उससे भी कई गुना ज्यादा या इसी प्रकार की भीड़ उस समय भी थी। और उसी दरमियान जैसे आज क्यू में खड़े रहकर आप लोगों ने दर्शन किया, बहुत अनुशासन का परिचय आपने दिया, आप भी अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन उस समय उस क्यू में वयोवृद्ध महिलाएं, वयोवृद्ध पुरुष, आबाल वृद्ध नर नारी खड़े थे, और उसी दरमियान एक माता जो नव प्रसूता थी, जिसकी गोद में कुछ दिन के जन्मा हुआ एक छोटा बालक कंबल में लिपटा हुआ था। काही दिवस झाले होते ज्याला जन्म घेऊन, ज्याला वाकळामध्ये गुंडाळलेलं होतं। आज दोपहर जैसी मूसलाधार बारिश चल रही थी, ठंड यानी खून जम जाए, हड्डियां सिकुड़ जाए ऐसी ठंड पड़ी थी। और उस समय किसी महानुभाव सज्जन ने उस नव प्रसूता माता को पूछा कि माँ, ऐसे छोटे से शिशु को लेकर के आप ऐसी बारिश और ठंड में इस पंक्ति में खड़ी है, आपको कुछ हो जाए तो आप स्वास्थ्य लाभ ले सकती है, लेकिन ये बालक को कुछ हो जाए तो इसका जीवन भी नहीं बचेगा। आप कहीं चली जाए, किसी आश्रय में चली जाए, कहीं बाहर चली जाए, बारिश पानी ना लगे, तब वह माता, उस माता की श्रद्धा भक्ति और समर्पण का आप सभी लोग आज प्रतिनिधित्व कर रहे। उस माता ने कहा कि भाई, यह बालक यहां पर उस शपक राज के इस क्षेत्र में इसको कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है, लेकिन इसके कर्मोदय से आयु कर्म के जीर्णता के कारण यदि इसकी मृत्यु भी हो जाए तो मैं अभी जवान हूं, मैं और भी बच्चों को जन्म दे सकती हूं, लेकिन एक बार एक शपथ चला जाए तो इन आंखों से दोबारा दर्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं दर्शन के बिना पीछे नहीं हटूंगी। आपकी भी श्रद्धा भक्ति इस प्रकार है। इसी प्रकार का मांगल्यमय धर्म पुरुषार्थ हम सबके द्वारा हो, सभी का जीवन कल्याणकारी हो, ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, आगम चुके के आचार्य भगवान श्रद्धा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। 4:45 बज गए हैं। फटाफट चातुर्मास की घोषणाएं कर रहा हूं, सभी लोग इस बात को नोट कर लेना। जिनको बता, जिनके गांव के लिए चातुर्मास दिए जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से समझना है। दी गई सूचनाएं सबको मान्य है चातुर्मास के बारे में? पक्का हाथ उठाकर बताइए, ठीक है। अभी आप सभी लोगों ने यहां पर श्रीफल अर्पण किए। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने अपने वृद्ध अवस्था में भी आचार्य शांति सागर जी महाराज से दीक्षित शिक्षित शिष्य मुनि श्री कविवर्य धर्म सागर जी महाराज ने जहां पर साधना की, तपस्या की, और उस क्षेत्र का उद्धार पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने किया। ऐसे धर्मगिरी क्षेत्र के लिए पूज्य मुनि श्री सुधर्म सागर जी महाराज और मुनि श्री पावन सागर जी महाराज, जो वयोवृद्ध होते हुए भी निरंतर उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं, इन दोनों मुनियों का चातुर्मास इस वर्ष धर्मगिरी तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है। धर्मगिरी के संबंधित जो लोग आए हैं वे उनको जाकर मिलेंगे, आगे का नियोजन देखेंगे। इसके बाद मिरज पूर्व भाग में छोटा सा गांव है, लेकिन भक्ति बड़ी है। आज वे कुछ कारणों से नहीं आ पाए हैं, लेकिन जहां आने वाले जनवरी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होने जा रही है, 35-40 घर की समाज है, लेकिन उत्साह श्रद्धा भक्ति बड़ी है। ऐसे लिंगनूर धर्मनगरी में
संघ में निरंतर आध्यात्मिक साधना करने वाले, ध्यान आराधना में तल्लीन ऐसे मुनिश्री अध्यात्म सागर जी महाराज और स्वाध्याय आवश्यक क्रियाओं में तत्पर अनेकांत सागर जी महाराज, इन दो मुनियों का चातुर्मास धर्मनगरी लिंगनूर में होने जा रहा है। लिंगनूर वासी उनका लाभ ले। इसके बाद जिस गांव में कृष्णा नदी का निरंतर प्रवाह बहता हुआ सुजलाम सुफलाम हरितिमा प्रदान करता है, जहां का घाट संसार से पार होने की प्रेरणा देता है, जहां के श्रावक बहुत धर्मात्मा है और धर्मात्मा होने के साथ साथ जिनके गांव में सत्ता को भी प्रश्न पूछने वाले, किसको प्रश्न ऐकलंय? मराठीमध्ये एक म्हण आहे, सत्ते पुढं, जरा जोरात म्हणा की, हे पण माहितच आहे म्हणा तुम्हाला, सत्ते पुढे शहाणपणा चालत नाही असं म्हणतात, किंतु जहां के व्यक्ति सत्ता को भी प्रश्न पूछते थे, अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे, ऐसे कीर्तनकार तात्या साहेब चोपड़े जिस गांव में हुए, ऐसी धर्मनगरी भिलौड़ी में जहां जनवरी में पंचकल्याणक होने वाला है, उस पंचकल्याणक का माहौल और धर्म प्रभावना के लिए मुनिश्री निर्लोभ सागर जी महाराज जो सेवाव्रती है वास्तव में, और भंगारखंड की मुनिश्री पार्श्व सागर जी महाराज जो वयोवृद्ध होते हुए भी निरंतर उत्साह पूर्वक साधना करने में, आराधना करने में तत्पर है, ऐसे पार्श्व सागर जी महाराज, इन दोनों का चातुर्मास धर्मनगरी भिलौड़ी में होने जा रहा है। इसके बाद जो गांव कर्नाटक में आता है, लेकिन सदैव शिखर जी यात्रा हो, श्रवण बेळगोळ यात्रा हो, धर्मगिरी में कोई कार्यक्रम हो, या कुंतलगिरी में यहाँ वर्तमान में चल रहा कार्यक्रम हो, बीच बीच में कोई भी उपक्रम हो, उन सभी के लिए जिस गांव का बड़ा योगदान है, अवदान है, ऐसी धर्मनगरी अक्कोळ, तालुका बेळगाव, जिल्हा बेळगाव, तालुका निपाणी, पिपाणी, जिला बेळगाव, तालुका निपानी, उस अक्कोळ धर्मनगरी में जो जन जन को सम्यक्त्व का मार्ग बता करके सिद्धत्व की ओर जाने के प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे मुनिश्री सम्यक सागर जी महाराज और मुनिश्री सिद्ध सागर जी महाराज का चातुर्मास संभावित, ये सभी संभावित चातुर्मास समझना है, इन दोनों मुनियों का चातुर्मास धर्मनगरी अक्कोळ में होने जा रहा है। अक्कोळ वाले उनको जाकर के मिलेंगे। राजू आएगा? राजू हाँ असू दे ना, हाँ जाऊन गाठ पड़ा त्यांना। उसके बाद अभी जिन्होंने अपने गांव का गौरवशाली इतिहास यहाँ पर निवेदन में बताया कि 1942 में जहां चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महोदय का चातुर्मास हुआ था, उस चातुर्मास में सन्मति सागर जी महाराज छठी सातवीं कक्षा में पढ़ते समय विद्यार्थी दशा में जाकर के उनका वहां दर्शन करके आए हैं। 1997 में स्वयं सन्मति सागर जी महाराज का शुल्लक दशा में वहां पर चातुर्मास हुआ। 2006 ईस्वी सन में स्वयं क्षपकराज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज और मुनिश्री धर्म सागर जी महाराज का चातुर्मास जहां पर हुआ। संघ के और भी मुनियों का चातुर्मास समय समय पर होता रहा। ऐसी जहां की जनता बहुत धर्म रुचि वाली है, ऐसे कोरुची नगरी में पूज्य मुनिश्री वृषभ सागर जी महाराज और जिनका अखंड मौन है, साधना में तत्पर है, ऐसे मुनिश्री सुख सागर जी महाराज, इन दोनों मुनियों का चातुर्मास वहां पर होने जा रहा है। वहां जाकर के आप महाराज से मिलिए। उसके बाद अगला नंबर है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का जन्म कोल्हापुर जिले के शिरोळ तहसील में निमशिरगाव गांव में हुआ। शिरोळ मध्येच येतं ना ते निमशिरगाव, हाँ शिरोळ तहसील में निमशिरगाव नगरी में वर्धमान सागर जी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन उनकी कर्म भूमि है धर्मनगरी इचलकरंजी, जहां पर उनका जीवन का बहुत सा काल व्यतीत हुआ। जहां के बच्चों को उन्होंने अपने जवानी में पाठशाला पढ़ाई, जहां धर्म की मशाल जलाई, जहां के लोग अत्यंत धर्म प्रेमी हैं, ऐसे वर्धमान सोसाइटी इचलकरंजी में ऐसे मुनि महाराज जो अपनी साधना करने के साथ साथ समाज के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रवचन पटु है, स्वाध्यायशील है, ऐसे मुनिश्री निर्भय सागर जी महाराज और अविचल सागर जी महाराज, इन दोनों मुनियों का चातुर्मास धर्मनगरी वर्धमान सोसाइटी इचलकरंजी में संभावित रूप से होने जा रहा है। उसके बाद जो पंढरपुर के पास एक गांव है जैनवाड़ी,
कोणची वाडी? अक्कोळ जवळ एक आहे जैनवाडी, निपाणी तालुक्यात, बरोबर ना? नाही, तिकडे एक जैनवाडी आहे हो, अक्कोळ जवळ, निपाणी जवळ. ते कन्फ्युजन व्हायला नको म्हणून सांगायला लागलोय. अक्कोळ जवळची निपाणीतली जैनवाड़ी नव्हे तर पंढरपुर जवळची, पंढरपुर के पास एक जैनवाड़ी है जहाँ के लोग मूलतः सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव तरफ से आकर के यहाँ बसे हैं, बहुत धर्मात्मा है और जैन समाज ज्यादा होने के कारण, जैन संस्कृति का फॉलोइंग ज्यादा होने के कारण उस गांव का नाम भी जैनवाड़ी पड़ा है। ऐसे जैनत्व के संस्कारशाली लोग जहाँ पर रहते हैं उनकी भावना का विचार करते हुए जो हमारे संघ की शोभा है, वयोवृद्ध और अनुभव वृद्ध होते हुए भी जिनकी उम्र कभी जिनको थकाती नहीं है, अनेक ठोकरे खा करके भी जो कभी गिरे नहीं और मंजिल की तरफ जाते समय परिस्थितियां जिनको कभी हरा नहीं सकी, ऐसे पूज्य मुनि श्री गुणसागर जी महाराज और जो सेना से निवृत्त होकर संत बने ऐसे मुनि श्री विराट सागर जी महाराज, इन दोनों का चातुर्मास धर्मनगरी जैनवाड़ी में होने जा रहा है। जैनवाड़ी के लोगों का काम है, कुंथलगिरी से जैनवाड़ी तक महाराज का विहार, आहार, सभी जिम्मेदारी जैनवाड़ी के लोगों की रहेगी। उभारून सांगा यस काय नाही, तर आमच्या संग घेऊन जातो, आम्ही चाललोय। और चातुर्मास के बाद उनको सांगली एरिया में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पूर्ण रूप से जैनवाड़ी जैन समाज की रहेगी। यस और नो? डन? एकदा गीताची साक्षी घ्या त्यांच्याकडे। ठीक आहे, तुमच्यावर विश्वास आहे, थोडं बसा। आपल्या पुण्याची खूप खूप अनुमोदना। इसके बाद ऐसी धर्मनगरी जो मिरज पूर्व भाग में है, जहां पर आज तक सूखा अकाल गिरता था, लेकिन पिछले सिद्ध चक्र विधान में जहां पर दान की बारिश हुई और जिन लोगों ने संकल्प पूर्वक नूतन जिन मंदिर शिखर सहित कलशारोहण सहित जिन मंदिर खड़ा करके पंचकल्याणक करने का मानस बनाया है, जो कभी डग से अर्थात मार्ग से डगमगाता नहीं, ऐसी धर्मनगरी बेडग जहां पर हमारे संघ में भारतवर्ष में 2014 से आज 2026 तक जितना कमल खिला नहीं, उससे भी ज्यादा जिनका मुख कमल खिला रहता है, ऐसे पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज और हमारे संघ के भोले बाबा, अत्यंत भोले भाले, षट आवश्यक क्रियाओं में तत्पर रहने वाले ऐसे पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज, ऐसे दो मोक्ष मार्गी मुनियों का चातुर्मास धर्मनगरी बेडग में होने जा रहा है। अब 2 ही नंबर बचे हैं। 10 जगह पर हम लोग चातुर्मास दे रहे हैं, 2 ही नंबर बचे हैं। गांव तो 30 के ऊपर है, अब किन किन को दे हमें बड़ी चिंता उत्पन्न हुई है क्योंकि बजट लो है। अब पूज्य ऐसा चातुर्मास उस स्थान पर होने जा रहा है जहां का ज्वारी जहां का ज्वार मोती के समान है। तांबा जहां की ज्वार मोती के समान भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी जो अपने आप को बेवारसी मानते हैं, ऐसे बारसी में आज उनको बेवारस से वारस देने के लिए सन्मति सागर के सच्चे वारिसदार, जिनके योगासन को देखकर रामदेव बाबा भी थर्राया गया है, घबरा गया है, हमारे संघ का ज्ञान दीप, हमारे संघ का प्रकाश स्तंभ, हमारे संघ का आधार स्तंभ, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध और सैद्धांतिक ज्ञान में जिनकी निपुणता तीव्रतम गति को धारण करती है, ऐसे सन्मति सागर आचार्य देव के अत्यंत विश्वसनीय शिष्य, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के अत्यंत प्रिय शिष्य, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सिद्धांत सागर जी महाराज और उनके साथ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत चढ़ाव उतार देखे, अनेक संघर्ष, दुख, कष्ट झेले और उन सब में उन सबसे बाहर निकलते हुए धर्म रुचि के कारण अनुव्रत, महाव्रत धारण किए और आज भी तत्परता पूर्वक उस सन्मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे पूज्य मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज, इनका चातुर्मास
धर्मनगरी बार्शी में होने जा रहा है। सिद्धांत सागर जी महाराज तो बिल्कुल निश्चिंत है, लेकिन नेमी सागर महाराज को बार्शी में पानी जरा कम है, इसकी चिंता पड़ी है। आप लोग थोड़ा पानी की व्यवस्था करना। बस बस बस। सिद्धांत सागर महाराज बोल रहे फिर भी बारिश में पानी कम पड़ा तो उनके हिस्से का आधा पानी आपको देने के लिए तैयार है, आप चिंता मत करो। बैठिए बैठिए, बाद में। इसके बाद तुम्ही कसं म्हणतो, बसून शान घ्या, बसा। हाँ, जाते समय सभी लोग महाराज जी को मिलके जाना है, बार्शी वाले भी। और जैसे जैनवाड़ी के लोगों की जिम्मेदारी रहेगी यहां से वहां तक ले जाने की, वैसे ही बार्शी वालों की भी रहेगी। और चातुर्मास के बाद हमारी वस्तु कहने के बजाय हमारा चिंतामणि रत्न कहीं भी इधर उधर किए बिना व्यवस्थित पिटारे में रख करके हमें सौंप दीजिए, ठीक है। आगे का विहार कराने की भी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बजट पूरा खत्म हुआ है, थोड़ा सा बचा है। वरचा सगळा भात संपलाय, खाली करपलेलं तेवढंच तळाला राहिले। चांगलं जिरे मिरे घातलेलं सगळं वरचं संपलंय, खाली तळात करपलेलं तेवढं काळं पडलेलं राहिले। तेवढं आता कोणाच्या पदरात पडते तेवढं पदरात पाडून घ्या। ते काय म्हण आहे की हो, पदरात पडलं पवित्र झालं, काय आहे की ते, काय आहे ते, काय आहे हो म्हणते, पदरात पडलं पवित्र झालं ना। बर, कोणाच्या पडतंय त्यांनी तेवढं त्याला सांभाळून घ्या, कारण ते करपलेलं आहे, तळातलं आहे। आप लोगों ने बहुत से स्थानों से आकर के चातुर्मास के लिए आग्रह किया। सन्मति सागर आचार्य देव के इस संग पर मनोभाव से आप सबने प्रेम किया। आपकी इस प्रेम आत्मीयता के हम सभी लोग ऋणी हैं, किंतु बहुत से लोगों ने भावनाएं भा करके भी हम सब जगह नहीं दे पाए। उसी प्रकार इस बारे में भी है। इचलकरंजी के लोग आए थे, जयपुर के लोग, कोटा के लोग, इंदौर, जबलपुर आदि और सूरत आदि तरफ से भी लोगों ने बहुत भावनाएं भाई, लेकिन हमें संभव नहीं हो पाया। बेलगांव के लोगों ने तो बहुत आग्रह किया, लेकिन हमसे संभव नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में कुछ पंच कल्याणक हमारे जाने के लिए रोके गए हैं। मैं बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ, सन्मति सागर गुरुदेव की कृपा का ये सब प्रेम भाव हमें मिल रहा है। आप लोगों का प्रेम भाव उनके आशीर्वाद से मिल रहा है। ऐसा सब होते हुए भी हम लोग हर जगह नहीं जा पा रहे हैं, इस बात का हमें खेद है। लेकिन हम नहीं आ पाए तो क्या हुआ, आप आइए, आपका हमेशा स्वागत है। लेकिन रात में जगाने के लिए आ जाएंगे, या म्हणलं रात्री चिलाने, दिवसाया वेळेत या समय के अनुसार आइए। चातुर्मास जहां भी होगा, इस बार चातुर्मास में प्रवचन में रामायण की वाचना होगी, पद्म पुराण की वाचना करेंगे। श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र अपनी अल्प शक्ति अल्पवाणी के अनुसार इस बार चातुर्मास में सबके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ऐसा होते हुए भी किसके यहाँ रामायण पढ़े किसके यहाँ छोड़े, यह विकल्प जरूर है, लेकिन एक ही जगह दे सकते हैं। जयसिंहपुर के लोगों ने बहुत प्रयास किए, आज भी जयसिंहपुर के लोग आए हैं, उनको डराया गया, धमकाया भी गया। बरोबर का चूक, जरा अवघड आहे नको मंत्र हलवा मान, यस और नो, ये सब हुआ, फिर भी वे लोग प्रयास करते रहे। यहां कार्यक्रम होने तक के लिए जो सिंहासन जिस पर मुझे बिठाया गया है, ये सिंहासन वहां से उनके मंदिर से लाया गया। तो जो लोग ला रहे थे उन्होंने कहा कि आपको
आपको यदि सिंहासन की जरूरत पड़े तो हमारे मंदिर का सिंहासन ले जाइए। तो उन लोगों ने कहा, ट्रस्टियों ने भी कहा कि सिंहासन ले जाइए, क्योंकि यदि सिंहासन पर बैठने के लिए आएंगे तो वो ही आएंगे, इसलिए आते समय उनको भी और सिंहासन को भी ले आइए। ऐसी भावनाएं उन्होंने भाई। लेकिन जो भी हुआ है आगे उस पर मैं यथा योग्य प्रकाश डालूंगा। हमारा कर्मोदय है, जिनका भी कर्मोदय है उन सबको आनंद मिले। आमचं तुमचं सांडू दे, आमचं मांडू दे हे आमच्या संघातच नव्हे, हे आमच्या रक्तातच नाहीये. कळा लागले ना? तुमचं सांडू दे आणि आमचं मांडू दे हे आमच्या संघात तर नाहीच, आमच्या रक्तात देखील नाही. जोही असू दे, ज्यांना ज्याच्यातून आनंद घ्यायचा त्यांना त्याच्यातून आनंद मिळू दे. परंतु जयसिंहपुर के लोगों से मैं हृदयपूर्वक क्षमा याचना करता हूं कि उनके प्रयासों को मैं न्याय नहीं दे पाया. मेरी भी भावना थी, विचार भी था, क्योंकि जयसिंहपुर के लोगों ने प्रयास किए थे मनोयोग से, लेकिन हम उनको न्याय नहीं दे पाए. लेकिन आपके भावनाओं के अनुसार भविष्य में जैसा भी जितना भी हमें संभव होगा, आपकी भावनाओं का सम्मान करने का यथासंभव यथाशक्ति हम प्रयास जरूर करेंगे. और भी लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन हम उतने सामर्थ्यशाली नहीं. आज जिन लोगों ने यहाँ उतनी दूरी से आकर के भावनाएं भाई, उन सबके प्रति मैं संवेदनशील हूँ, संघ भी संवेदनशील है. तो आज इस बार सन्मति सागर आचार्य देव के चरणों का एक छोटा सा धूलिकण मैं, मेरे साथ हमारे संघ के गुरुतुल्य निर्यापक श्रमण पूज्यवर निर्यापक श्रमण धर्मसागर जी महाराज, आमच्या संघाचे मुकादम, ज्यांची स्लिप घेतल्याशिवाय आमची टोळी कुठं हलत नाही, जो सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन श्रेय नहीं लेते, ऐसे पूज्य मुनिश्री आगम सागर जी महाराज, और एक साधक शुल्लक श्री चैत्य सागर जी महाराज, जिनकी अभी बेड़ग में जनवरी में दीक्षा हुई थी. ऐसे 4 महाराजों का चातुर्मास जिन लोगों ने मनोयोग से अभी आग्रह किया, सन्मति सागर आचार्य देव का चातुर्मास कराने का सौभाग्य जिनको मिला था. सांगलीवाली उठू नका, लई गावात चातुर्मास झालाय सन्मति सागर महाराजांचा. सन्मति सागर आचार्य देव जैसे अत्यंत जिनके रूप में धर्म कदम ताल करता था, ऐसे आचार्य देव का चातुर्मास करने का जिनका पुण्य था. संथ वहाते कृष्णा माई, उस कृष्णा नदी के पवित्र पात्र की तरह जिनका अथांग जीवन था, उन सन्मति सागर आचार्य देव की सन्निधि जिनको मिली थी, जिन्होंने अभी पंच कल्याणक संपन्न किया है. अहो थांबा की, अभी म्हणजे काय तुमचं झालं? थांबा, यावर्षी लय पूजा झाले तो. पूजा नाही झाले. और जिन्होंने ये सब कहते कहते कह दिया कि महाराज आपको भी धर्म की शरण हमारे यहाँ ही सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में मिली है. ऐसे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, शेठ राध दावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग सांगली, यहाँ पर इस बार का चातुर्मास होने जा रहा है. आप सभी लोग शांत. चातुर्मास मिलने के कारण सांगली वालों को जितना हर्ष हुआ है, उतनी ही वेदना जयसिंहपुर वालों को हुई होगी, मैं समझता हूं. और उतनी ही खुशी की लहर और कहीं उत्पन्न हुई होगी, यह भी मैं समझता हूं. तो आप सभी लोग अपने अपनी भावनाओं के अनुसार धर्म लाभ लीजिए और अपने जीवन को सार्थक करिए. इसी मंगलमय भावना के साथ यही परवाने को विराम देता हूं. बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की. क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी. विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222.
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।